हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शरीर में खून की जगह जुनून दौड़ता है तो प्यारे साथियों, कॉपी पेन उठा लीजिएगा और तैयार हो जाइएगा दोस्तों उस माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए जिन्होंने हमारे से उम्मीद लगा रखी है कि एक दिन मेरा लाडला या लाडली सक्सेस होकर के मेरा सर ऊंचा करेगा। इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों, तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइएगा प्यारे साथियों। और आज अपन बात करने वाले हैं 12 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर। प्यारे साथियों, चलते हैं, ज़्यादा वक्त ख़राब ना करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि कॉपी पेन लेके अवश्य बैठिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और क्लास को लाइक कीजिएगा। प्यारे साथियों, आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सुर्खियां और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तरफ। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है साथियों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला ही प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है और बहुत ही जानदार है। किस राज्य ने वी के बावरा को नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है? वी के बावरा को नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया दोस्तों। और ये किस राज्य ने किया है? पंजाब राज्य ने किया है। किसने किया है? पंजाब राज्य ने किया है। आपको पता होगा दोस्तों, हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री, अपने जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, उनका पंजाब में दौरा था। और पंजाब में दौरा था, बीच में ही उनको क्या कर लिया गया दोस्तों? रोक लिया गया, उनके काफिले को रोक लिया गया। तो इसलिए वहाँ के जो डीजीपी थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है और दूसरे नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनाया गया दोस्तों। किसको? वीके बावरा को बनाया गया है। और ये कहाँ के हैं? पंजाब के नए डीजीपी बनाए गए दोस्तों। और ध्यान रखना, पंजाब के जो सीएम हैं वो कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। कौन है दोस्तों? चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि कहाँ के, हाल ही में इनकी भी नियुक्ति हुई है दोस्तों, चरणजीत सिंह चन्नी। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये पंजाब के सीएम हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके आगे। जिसके देखते हैं क्या क्या दे रखा है। इसने दे रखा है यहाँ पे दोस्तों हमारे को 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी वीरेश कुमार बावरा, वीरेश कुमार बावरा ने शनिवार पंजाब के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से, ध्यान से समझना इसको। निम्नलिखित में से किस आयोग ने पावर एंड एनर्जी श्रेणी में SKOCH सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया है? किससे दोस्तों? सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे साथियों। पावर एंड एनर्जी श्रेणी में SKOCH सिल्वर अवार्ड, स्कोच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को। किसको किया गया है दोस्तों? दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को पावर एंड एनर्जी श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन में कहा गया है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग, दिल्ली बिजली विनियामक आयोग DERC को बिजली और ऊर्जा श्रेणी में प्रतिष्ठित SKOCH सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठा करो, इन चीज़ों को आप नोट किया करो। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, लॉन्च कहाँ से की है दोस्तों? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। कहाँ से की है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से की है। और यूपी के सीएम कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अगर बात करें दोस्तों, यहाँ की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सारी सीटें सर्वाधिक कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। तो पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ से स्टार्ट होती है? गाजियाबाद से होती है। चलिए दोस्तों, देख लीजिएगा इसमें क्या दे रखा है। गाजियाबाद हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने उत्तर प्रदेश के एक छोटे एक गांव से देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। चलिए दोस्तों,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से कह रहा है नवंबर 2021 में भारत ने कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया था? तो कौन सा किया था दोस्तों? ई अमृत पोर्टल। कौन सा किया था? ई अमृत पोर्टल, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता के लिए लॉन्च किया गया था। ई पोर्टल, ई अमृत पोर्टल। चलिए दोस्तों, ये दे रखा है इसका सॉल्यूशन हमारे को, देख लीजिएगा इसको एक बार। ई अमृत पोर्टल एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब लॉन्च किया था। ई अमृत पोर्टल भारत ने 10 नवंबर 2021 को, ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। दो देशों से संसद मैत्री संघ, देखो दोस्तों, संसद मैत्री संघ भारत और श्रीलंका, देखो मित्र जो दोस्त मित्र देश हमारा श्रीलंका, ये पड़ोसी देश है। और आपको पता होगा श्रीलंका हमारे भारत की कहाँ किधर है? दक्षिण की ओर है दोस्तों। तो भारत और श्रीलंका संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है। ध्यान रखना, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये दोनों भाई है दोस्तों। यहाँ पर महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे सॉरी। तो संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किस किसने किया है? भारत और श्रीलंका ने किया है। और आपको पता होगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आता है, पाक जल संधि। कौन सी दोस्तों? पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि है, वो किस किस के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बनता है। चलिए दोस्तों, भारत और श्रीलंका ने अपने संसदीय मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है, जिसके लिए मंत्री किसको बनाया है? चमल राजपक्षे को। देखो ये भी इनके भाई हैं, गोटाबाया राजपक्षे और महेंद्र राजपक्षे के, चमल राजपक्षे को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संसदीय स्थानीय विकास क्षेत्र योजना MPLADS का कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय। कौन सा है दोस्तों? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसके तहत क्या होगा दोस्तों? जो हमारे MP होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं, उनको 5 करोड़ रुपए पर ईयर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, देख लीजिएगा इसमें क्या क्या दे रखा है हमारे को। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2022-23 से 2025-26 तक प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दी जाएगी। इसे साल में 2.5 करोड़ रुपए की दर से 2 किस्तों में दी जाएगी। कोविड-19 महामारी के दौरान मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि NSO के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जो अनुमानित GDP की वृद्धि दर क्या रहेगी? तो GDP की वृद्धि दर की अनुमानित क्या है? 9.2% है दोस्तों। क्या है? 9.2% का अनुमान लगाया गया है GDP के अंदर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9.2% सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय NSO नेशनल स्टैटिक ऑफिस ने अनुमानित भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP की फुल फॉर्म लिख लो दोस्तों। चलो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, पूछ ली जाती है हमारे से। GDP की फुल फॉर्म क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है वो GDP की फुल फॉर्म होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया है कि इन दिनों में कौन सा दिन 2022 से वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा 26 दिसंबर, जो कि आपको पता होगा, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे दोस्तों। तो सिख धर्म के जो गुरु थे गोविंद सिंह जी, उनके जो 4 पुत्र थे दोस्तों, जिनको शहजादे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहजादे। उन शहजादों के बहुत ही न्यायप्रिय पराक्रम की वजह से दोस्तों 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। 26 दिसंबर को मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई है दोस्तों कि 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, 2022 इसको शुरू किया जाएगा, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, और महत्वपूर्ण इसमें देखते हैं, और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या दे रखी हैं। आपको पता होगा, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया सॉरी। और ध्यान रखना, राष्ट्रीय जो दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बात करें, हाल ही में न्यूयॉर्क के मैंड्रिन ओरिएंटल होटल 73.3% प्रतिष्ठेदारी रिलायंस ने की है।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतरिम प्रमुख नवरंग सैनी को बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी दर कितना परसेंट, 9.5%। ये भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हील बाल दिवस मनाने की घोषणा 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष। और सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार जीडीपी 9.2%। हाल ही में नामसूंग उत्सव का कहाँ मनाया गया, ये प्रश्न ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नामसूंग को लोसांग उत्सव कहा जाता है और ये कहाँ मनाया गया है, सिक्किम में मनाया गया है। और शानदार प्रश्न ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन है, सुधीर कुमार सक्सेना को बनाया। किसको बनाया है, सुधीर कुमार सक्सेना को। और हाल ही में चीन मुकाबला करने के लिए दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य हस्ताक्षर हुआ है। और चलिए दोस्तों, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के फास्टैग आधारित पार्किंग समाधान पेशकश करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, पार्क प्लस के साथ है। समझ में आ रही है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो मेरे प्यारे साथियों तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दो दोस्तों। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप कुछ हो तो सब कुछ तुम्हारा है और अगर आप कुछ नहीं हो तो कोई भी तुम्हारा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। ये कटु सत्य है लेकिन मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। मेहनत करने लग जाओ, कुछ बन जाओ। एक गवर्नमेंट जॉब अगर आपके पास है तो ये मान के चलो कि आपके पास बहुत कुछ है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट डे नई करंट अफेयर्स के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।